नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का चर्चा का विषय है हमको तेल का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है तेल के बारे में? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं या अपने फैमिली चिकित्सक को कंसल्ट करते हैं तो उसका ये कहना रहता है कि ऑयली डाइट ना लें, तेल का सेवन ना करें। तो ये बिल्कुल आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक प्रकार का मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन के लिए, आपके शारीरिक विकास के लिए, आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए तेल का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। अब आता है तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मित्रों मैं बता दूं तेल का सेवन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तेल वात और कफ दोषों पर कार्य करता है, यानी वात और कफ दोष को कम करता है, पित्त को बढ़ाता है। रस में मधुर रस होता है। इसके साथ साथ इसमें जो है और भी गुण होते हैं। जिस प्रकार ये त्वचा होता है स्किन के लिए बेटर है। लोकली आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनली आप रेगुलर तेल का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ये एशिया होता है, यानी कि आपके हेयर फॉलिकल्स को, जड़ को जो है पोषण देता है। वृक्ष होता है क्योंकि ये मधुर विपाक होता है इसका, और मधुर विपाक के कारण ये सेक्सुअल एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, लॉस ऑफ लिबिडो को दूर करता है। तेल जो है सूक्ष्म होता है, लघु होता है, उष्ण वीर्य का, यानी इसकी तासीर गर्म होती है, जिसके कारण ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। जैसे जैसे हमारी जठराग्नि और अग्नि बढ़ती है वैसे हमारा डाइजेशन पूरा होता है। तेल सूक्ष्म होने के कारण, वैवाही होने के कारण, वैवाही उन लक्षण, उन आहार और औषध को कहते हैं जिनका डाइजेशन इंटेस्टाइन में ना होकर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के बाद पूरे शरीर में वो फैल जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। यानी तेल आप जो है स्रोतस लेवल तक, सूक्ष्म स्रोतस, जो स्रोतस मिलके बना हुआ है शरीर, उन सूक्ष्म स्रोतस तक फैलता है और उसके बाद वहां उस स्तर पर इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन करने के दौरान सभी स्रोतस को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ये मान के चलिए हमारे के आयुर्वेद में ये कहा गया है तेल श्रेष्ठ स्रोत शोधक है। वात और कफ दोष पर कार्य करता है, उनको कम करता है। पित्त दोष को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को पित्तज व्याधि है, जैसे एसिडिटी वगैरह है या जलन रहती है, हाथ पैर में दहा होता है, पूरे बॉडी में गरम गरम महसूस होता है, पित्तज विकार है, तो उन लोगों को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी लोगों को तेल का निरंतर सेवन करना चाहिए। तेल के बारे में यह कहा गया है कि दैत्यों के जो राजा थे वो निरंतर तेल का सेवन करते थे। उन्होंने अपनी एज को रोक दिया था, यानी कि अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसकी होती है। स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ अपने आपके जो रोग हैं उनको भी दूर करता है। वात और कफ दोष का तो प्रत्यक्ष रूप से ये उन्मूलन करता ही करता है, लेकिन और दवाओं के संयोग से जिसके साथ भी ये जुड़ता है, पित्त दोष का भी शमन कर देता है। तो ऐसी अवस्था में तेल का निरंतर सेवन करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ये कि तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मिथ में जी रहे हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तेल बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। मधुर विपाक के कारण वृश्य होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, लॉस ऑफ लिबिडो, आपको सेक्स करने की इच्छा नहीं डेवलप होती है तो उसको भी इंप्रूव करता है। त्वचा होता है, केश्य होता है। इसके साथ साथ अग्नि दीपन का भी कार्य करता है, यानी कि आपकी एपिटाइट को भी इंक्रीज करेगा। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को भी प्रमोट करता है। दैत्यों के राजाओं ने तो अपनी जरा को रोकने के लिए तेल का निरंतर सेवन करते थे, यानी कि उनको एज फैक्टर उनका बहुत ज्यादा बाद में आता था। तो जो बाद में आता था, अगर आप तेल का निरंतर सेवन करेंगे तो घुटने वगैरह के दर्द जो है, जो एज फैक्टर में चीजें होती हैं, वो भी कम हो जाएगी। तो तेल का निरंतर सेवन करना चाहिए ही चाहिए। वायु विकार जितने भी हैं, 80 प्रकार के वायु विकार हैं, सभी के लिए जो है तेल का निरंतर प्रयोग करें तो बहुत बेटर होता है। तेल स्रोत शोधक बता दिया मैंने। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, चैनल्स, हमारे जो चैनल्स है उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे जो स्रोतस है उनको दूर करता है, उनको क्लीन करता है। मल मूत्र को बांधने वाला रहता है, यानी आपको अगर डायरिया है तो आपको, या फिर बाथरूम बार बार आ रहा है, जैसे प्रोस्टेट वगैरह में होता है, रात में बहुत लोग जाते हैं, तो इन ऐसे लोगों को तेल का निरंतर सेवन करना चाहिए। दीपन प्रॉपर्टी होने के डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिविटी को प्रमोट करता है। वृश्य होने के कारण जो है, मधु विपाक होने के कारण वृश्य गुण होता है, यानी कि आपकी सेक्सुअल मैथुन शक्ति को जो है इंक्रीज करता है। उष्णवीर्य होने के कारण जो है अग्नि को दीपन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। सूक्ष्म और वैवाहिक प्रॉपर्टी होती है, यानी वैवाहिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि शरीर में तेल का सेवन करते हैं तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। सूक्ष्म स्रोतस जो शरीर के हैं, छोटी छोटी नलियां हैं, वहां तक जाता है, उसके बाद ये डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तेल इतना उपयोगी होने के कारण भी ये मिथ है समाज में कि तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हृदय रोग हो जाता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, तेल से किसी भी प्रकार का हृदय रोग नहीं होता।
तेल का निरंतर सेवन करिए। अभिनंदन करता हूँ ऐसे लोगों का जो आयुर्वेद की जानकारी को देखते हैं, समझते हैं। मेरी वीडियो में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होती, अवेयरनेस के तौर पर बताया जा रहा हूँ, वही बताता हूँ जो कि लिटरेचर बेस्ड। तो इसके लिए तेल का सेवन निश्चित रूप से करते रहिए। हमारी मेधा और स्मृति को बढ़ाता है, यानी मेमोरी फैक्टर को भी तेल इंक्रीज करता है, यानी हमारी रिटेंशन पावर जो है उसको भी इंक्रीज करता है। किस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं और उस ग्रहण करने के साथ हम उसका कितनी देर अपनी मेमोरी में उस चीज़ को रखते हैं, इसे मेधा कहते हैं। तो मेधा का भी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मेमोरी और मेधा जो है, ग्रहण शक्ति जो है, उसके लिए बड़ा आवश्यक है। तो तेल का सेवन जरूर करिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटा सा वीडियो है तेल के ऊपर। तेल का सेवन करने से हमारी एज फैक्टर जो है वो डिले हो जाता है, यानी कि एज हमारी जो है धीरे 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 जो कम हो रही है उसको रोकता है, उसको डिले करता है। यानी कि आप अगर निरंतर जीवन में तेल का सेवन करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी एज जो है 4-5 साल जो है आप आराम से उसको कम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर 55 के दिखते हैं और तेल की सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी 50 की दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप 45 के हैं और तेल का निरंतर सेवन करते हैं तो आप 4 से 5 साल अपने जीवन के अंतराल को निश्चित रूप से लॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि आप 40 के हो 35 के दिखेंगे, 45 के हैं तो 40 के दिखेंगे, 50 के हैं तो वायु विकार के कारण, जितने भी वायु विकार है, 80 प्रकार के वायु विकार है, उन सब के लिए श्रेष्ठ तेल एक प्रकार का आहार है। तो तेल का निरंतर सेवन करिए। कौन सा तेल? तिल का तेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तिल का तेल खाने के लिए एडिबल तेल होता है, खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ अगर स्रोतोशोधक भी होता है, मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी होता है, वैवाहिक गुण होता है। पहले शरीर में फैल जाता है, उसके बाद डाइजेशन होगा। पहले डाइजेशन नहीं होगा शरीर में, उसके बाद डाइजेशन होता है जब वो पूरे स्रोतस तक चला जाता है। वह स्थापक होता है, यानी कि आपकी उम्र को रोक देता है। जहाँ हो वहीं पे ऐसा लगता है कि आपको आपकी उम्र थम गई है। अगर आप निरंतर तेल का सेवन करते हैं, लोकली अप्लाइड करते हैं, त्वचा होता है, यानी कि आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। जो लोग मॉइस्चर रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, सर्दियाँ आ रही हैं, निरंतर तेल का सेवन भी करें और तेल को जो है मालिश भी सुबह और रात करनी चाहिए। एज फैक्टर के कारण आपने देखा होगा संधिवात हो जाता है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगती है, जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसी अवस्था में तेल का निरंतर मसाज करनी चाहिए और उसके बाद सिकाई करनी चाहिए। तो तेल हमारे जीवन के लिए हमारे कितना महत्वपूर्ण है, इस पर ही आज की चर्चा का विषय था। मिथ से मत जुड़िए। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद प्राचीनतम हायर लेवल के IQ जो ऋषि मुनियों का था, उनके अनुसार तेल जो है, तेल इतना इंपॉर्टेंट है, जो दैत्यों के या राक्षसों के राजा हुआ करते थे उन लोगों को भी जो है तेल निरंतर सेवन करते थे और उन्होंने अपनी जरा और विकार को दूर कर दिया था। मुख्यतः वात और कफ पर कार्य करते हैं, लेकिन अगर इसके साथ अन्य द्रव्यों का भी संयोग किया जाए, कुछ संस्कार से, कुछ गुणों के अंतर से आ जाता है, तो ये तीनों दोषों पर कार्य करता है। तो तेल का सेवन जरूर करिए जीवन में। हम बीमारी इसलिए हो रहे हैं आज की डेट में क्योंकि हम तेल ही नहीं पी रहे हैं, हर चीज़ हमको फिल्टर चाहिए और जो मार्केट में तेल आ रहा है वो अच्छा तेल नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में तेल का सेवन जरूर करना चाहिए। मित्रों, आयुर्वेद तेल के बारे में स्पष्ट कहता है कि तेल का सेवन करिए। तेल जो है अधोभाग के जितने भी दोष होते हैं उनको भी हटता है। अधोभाग मतलब पैल्विक पोर्शन से नीचे के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो योनि हो, वजाइना हो, वहाँ के दोष हो, चाहे वो मूत्र वह यूरिक स्रोतस से जहाँ से पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, वहाँ के दोष हो, या गुदा मार्ग के दोष हो, जितने पैल्विक रीजन के दोष हैं उन सभी को जो है उन दोषों को हरता है, यानी उन दोषों को कम करता है। तो यानी कि आपको फाइब्राइड वगैरह है तो उसमें भी लाभप्रद होगा, PCOD है उसमें भी लाभप्रद होगा। तो ऐसी अवस्था में बहुत ऐसे रोग हैं जिनको तेल अपने शरीर से आप सेवन करेंगे तो दोषों को और रोगों को आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। स्रोतोशोधक होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी करता है, सभी स्रोतसों में सूक्ष्म स्तर तक चला जाता है, छोटे से छोटे स्तर तक, क्योंकि वैवाहिक गुण है, सूक्ष्म गुण है, लघु गुण है। मधुर विपाक के कारण जो है, मधुर विपाक होने के कारण वृषभ प्रॉपर्टी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। आपके अगर लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, यानी सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से तेल का निरंतर सेवन करना चाहिए। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब एक आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में मैं बता दूं, स्वाद में सभी रस जो होते हैं वो मधुर रस के होते हैं, सभी का विपाक भी मधुर होता है। तो ऐसी अवस्था में कैस्टर ऑयल का सेवन करना चाहिए, लोकली भी करना चाहिए, सभी हेयर टॉनिक के रूप में भी करना चाहिए। त्वचा के स्किन का टेक्सचर भी अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल में बता दूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस वीडियो के साथ यहीं पर समाप्त करता हूं। खुश रहिए, तेल का निरंतर सेवन करते रहिए। नमस्कार।